गंडापुर साहब बताइए, आज अभी रेडी हो इक्तिसादी कौंसिल के हवाले से क्या अहम फैसले हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो आज की मीटिंग जो थी वो इस हवाले से थी कि जो अभी आपको पता है बजट आने वाला है, फेडरल भी आएगा और सूबों का बजट भी आएगा। तो जाहिर बात है फेडरल ने अपने हिसाब के मुताबिक बजट बनाना है और हर सूबे ने अपनी सोच के मुताबिक, अपने विजन के मुताबिक बजट देना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पख्तूनख्वा के हवाले से जो एक अच्छी बात है वो ये है कि हमारे जो अपने राइट से जो हमें नहीं मिल रहे थे, टाइम टू टाइम हमारी कंटेस्ट करने के बाद हमें वो राइट इंशाल्लाह मिल रहे हैं। और उनके मिलने से हमें जो फ़ायदा होगा वो ये है कि फिर हमें डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी हमारी ऑन फेडरल गवर्नमेंट। और फ़ायदा भी है, एक फेडरल गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है कि उनके ऊपर डिपेंडेंसी ना हो सूबों की। तो उस हवाले से हमारा जो NFC है वो हमारा मेन वो था। इंशाल्लाह अगस्त में जिस तरह पहले बात हुई, आज फिर ये एंडोर्स हुआ कि अगस्त के अंदर NFC बुलाई जाएगी और NFC में जो हमारा वो शेयर, हमारा जो राइट है आइन के मुताबिक मिलेगा, तो उससे में बहुत बड़ा एक जो है बहुत बड़ा एक पैसा हमारे पास अपना पैसा आना है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सूबा है इस वक्त माशी तौर पे सबसे अच्छी पोजीशन में है। हमने IMF का भी जो है वो अचीव किया है जो टारगेट से। उसके साथ साथ हमारे पास सरप्लस है वो भी तारीखी है। हमारा जो कमिंग जो हमारा न्यू स्कीम्स का हम जो दे रहे हैं अपना बजट, लास्ट टाइम तो हम जब आए थे तो सूबा बहुत बुरे हालात में हमें मिला था, तो उसमें हमने ऑनगोइंग स्कीम को फोकस किया था। लेकिन इस दफ़ा हम अपना माशाल्लाह इमरान खान के विजन के मुताबिक जो है हम अपना एक वो बजट दे रहे हैं जो फलाही टैक्स फ्री बजट है, जिसमें रोज़गार बहुत ज़्यादा है, जिसमें हेल्थ पे बड़ा फोकस है, एजुकेशन पे बड़ा फोकस है, सनतों पे बड़ा फोकस है, एग्रीकल्चर पे फोकस है, इन्वायरमेंट में बड़ा फोकस है। तो वो जब सामने पेश होगा तो आपके सामने आ जाएगा। लबे लुबाब ये है कि हमारे जो राइट्स पे हम कंटेस्ट कर रहे थे, जिसमें NFC हमारा मेन था, वो हमारा इंशाल्लाह डन है। उसके लिए मेंबर्स भी हमने दे दी, मांगे गए थे, हमने दे दिए हैं और तमाम सूबों ने एग्री किया है कि अगस्त में उसको हम करेंगे। और साथ साथ जो हमारा CCI जो है नेक्स्ट जो होगी, उसके अंदर ऑलरेडी हमारे एजेंडे में पहले ही हमारा फैसला हो चुका है कि हमारा जो NHP है और हमारा जो टोबैको सेस का इशू है इंशाल्लाह वो भी इसके साथ साथ हमारा हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान के विजन के मुताबिक हम जिस पे काम कर रहे हैं उन्होंने माशाल्लाह साबित किया है अपने गुड गवर्नेंस से और फाइनेंशियल मैनेजमेंट से कि हम एक सेल्फ सस्टेनेबल सूबा इंशाल्लाह बन चुके हैं। और हम अपने ही सूबे के वसाइल से इंशाल्लाह जो मज़ीद बड़ी गुंजाइश है जिस पर हमने काम किया और अब मज़ीद ही बड़ी गुंजाइश में काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम एक मॉडल पेश कर रहे हैं कि सूबे और हर सूबे में पोटेंशियल है किसी न किसी तरह से। जो हमारे पोटेंशियल हैं उनको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और इंशाल्लाह अपने पाँव पे इंशाल्लाह हम खड़े हो चुके हैं। तो आप आज बड़े मुतमईन नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ अच्छी खुशखबरियाँ मिलने का चांस है आवाम को? मैं इसलिए मुतमईन नज़र आ रहा हूँ कि पहली बात तो यह है कि मैंने इस 1.25 साल के अंदर अपने सूबे को मेरे पाँव पे खड़ा कर लिया। आप सबको मालूम है कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिर्फ जो इमरान खान के विजन के मुताबिक कि हमेशा जो कर्जदार कौमें होती है वो खुददार और खुद मुख्तार नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सिर्फ जो कर्जा उतारने के लिए मैंने जो एंडोमेंट डेट फंड बनाया है उस पर 150 अरब पड़ा हुआ है, जिससे मुझे रोज़ाना की जो है 4.5 करोड़ की आमदन आती है। इसके अलावा 50 अरब मैंने कर्जा उतार भी दिया है। तो आप इसे अंदाज़ा लगा लें। और ADP जो हमारी थी डेवलपमेंट की, उसकी जो एलोकेशन थी वो 120 अरब थी इस साल की। पहली दफ़ा तारीख में किसी सूबे ने या हुकूमत ने उसको हमने बढ़ा कर ADP प्लस किया और अपने कामों को हमने मज़ीद 43 अरब रुपया मज़ीद भी दिया। तो मैं इसलिए मुतमईन हूँ कि मैं इस वक्त फाइनेंशियल इंशाल्लाह बिल्कुल, मैं इस वक्त मेरा सूबा साउंड है, मेरे फाइनेंशियल इशूज़ नहीं है, मेरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है, मेरी गवर्नेंस बड़ी अच्छी है। और आगे जो मैं इस साल के अंदर इंशाल्लाह अपने कार्बन क्रेडिट्स के मद में इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल में कम अज़ कम $300 मिलियन अबाव मुझे उससे भी आएगा, जो आज तक हमने कभी उसका फ़ायदा ही नहीं लिया। इसी तरह माइनर मिलियंस के अंदर जो मेरा पहले चल रहा था सिस्टम के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 100% इंक्रीज़ किया अपने रेवेन्यू की। टैक्स और नॉन टैक्स के अंदर 50% से अबाव रेवेन्यू जनरेट किए हैं हमने। अभी हमारी लीज पॉलिसी है, उसके अंदर हमारी जो गवर्नमेंट लैंड हैं जो कि इस वक्त बिल्कुल कब्जे हुए पड़े हैं, अबंडेंट हुई पड़ी हैं, उससे भी इस साल इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि 40 से 50 अरब रुपए मैं मज़ीद जनरेट करूँगा। उस पर काफ़ी काम हो चुका है और अमली काम हो भी रहा है उसके ऊपर। तो मुख्तलिफ वो सेक्टर्स हैं, टूरिज्म का सेक्टर है हमारा और सेक्टर्स हैं जिनमें हमने काम करके अपने आप को सेल्फ सस्टेनेबल इंशाल्लाह कर लिया है। सर ये बता दें कल हमने जाना कमिटमेंट जो अडियाला। हाँ जी, इसके अलावा ज़ाहिर बात है हमारा तो बजट अभी बाद में आना है। तो जैसे वो इमरान खान साहब ने कहा था कि फाइनेंशियल टीम के साथ मुजम्मिल और मैं बैठ के खान साहब को बताएं कि हमारे हेल्थ, खान साहब का तो इंटरेस्ट होता है कि वेलफेयर, हेल्थ, एजुकेशन के लिहाज से बजट में कहाँ पे क्या काम हो रहा है, तो उनका जो इनपुट है तो उसके बारे से मैंने बात की कि ज़ाहिर बात है हमें मुलाकात बात को 2-2 महीने नहीं मिलती, तो उससे मैंने बात की है कि हमें जो है मुलाकात भी खान साहब से एक कराई जाए अपने बजट के लिए। तो वो भी उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह वो भी कराएंगे। जारी प्रोजेक्ट के लिए सुने देखिए जी जी जो पंजाब आपको इसलिए बताया अभी ये बात पंजाब मैं सुन रहा था। नहीं ये सीनियर हैं हमारे फाइनेंस वो
मेरा कलीवाल है। 50 अरब से लेकर 50 अरब से 100 अरब रुपए रखे हैं पंजाब और सिंध के लिए, इस पे आपका क्या? जी जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए बात सुनिए, मैंने तो पहले फोकस ये रखा हुआ है, पढ़ने वाली बात बता दी। मैंने तो फुल फोकस रखा हुआ है इस चीज़ पे कि जो मेरे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो डिले हो के रिवाइज हो के अरबों रुपए टैक्स पेयर मनी का ज़ाया हो रहा है, उन पे फोकस किया। जो मेरे मेन ऑनगोइंग 2 प्रोजेक्ट थे वो फुल फंडेड मैंने करवा ली हैं। नई स्कीमों में चूँकि हमारा एक CRBC है, वो हमारा जॉइंट वेंचर है फेडरल गवर्नमेंट का और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, उसके ऊपर भी आपको पता है कि वापडा ने टेंडर्स भी लगा लिए और हमने भी लैंड एक्विजिशन के लिए पैसा दे दिया है। बैंक का नाम जी जी CRBC जो लिफ्ट कनाल है हमारी। अच्छा, अब उसके अलावा जो हमारे और भी जो मैं नए प्रोजेक्ट्स के बजाय बेसिकली फोकस कर रहा हूँ कि नए प्रोजेक्ट्स के बजाय फोकस ये कर रहा हूँ कि जो प्रोजेक्ट शुरू हैं वो कब, जब तक आवाम को फैसिलिटी ना मिले ना, ऐसे प्रोजेक्ट का जारी रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा अपना फोकस भी उसी के ऊपर है और अपने वाले में काफ़ी न्यू स्कीम मैंने और भी डाली हैं। यहाँ के जो मामलात हमारे हैं और जो आप बता रहे हैं उस हालात से मेरा जो मेन इशू है वो मेरा है NFC ना होने तक मेरा मड डिस्ट्रिक्ट। उसके अंदर जो इन्होंने लास्ट टाइम बहुत बड़ी कटौती करके सारा मेरे पे बोझ डाला था, जो मैंने वो बोझ बर्दाश्त किया क्योंकि हमारे लोग हैं, हमारा फ़र्ज़ है, वो हमने ख़त्म करा दी है। और इस दफ़ा उसके अंदर हमें ज़्यादा पैसा हमने एलोकेट करवा लिया है। रेवेन्यू शॉर्टफॉल जो आ रहा है 1 ट्रिलियन का, बल्कि ज़्यादा हो जाएगा, उससे सुबह कितना इम्पैक्ट होगा? देखिए अरब रुपए का फर्क पड़ा है। हमें उस पर जो फ़र्क पड़ा है वो उस फ़र्क में लास्ट टाइम भी देखें, हमें लास्ट टाइम भी इससे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, लेकिन हमने फिर भी देखें, आप सब ये देखें कि IMF एक्नॉलेज कर रहा है हमें, जबकि हमें जब सुबह मिला था तो 18 दिन की तनख्वाह नहीं थी उसमें। लॉ एंड ऑर्डर के हालात आपके सामने हैं, तो उसके बावजूद भी हमने जब टारगेट अचीव किए हैं तो हमारे अंदर पोटेंशियल भी है, बेहतरीन टीम काम कर रही है, सेल्फ सस्टेनेबल हम हो चुके हैं। अगर हमें इनसे कोई फ़र्क आएगा, जाहिर बात है विफाक और हम उनका एक हिस्सा हैं, अगर आएगा तो हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। मैं सूबे की आवाम को एक पैगाम देता हूँ कि आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह आपके हकूक़ भी आपको मिल रहे हैं, आपके सूबे की जो रेवेन्यू इस तरह जा रहे हैं इंशाल्लाह। ये पहला बजट मैं दे रहा हूँ, पिछले बजट में तो मैंने ऑनगोइंग स्कीमों को फोकस किया था और हमने रिकॉर्ड 554 स्कीमें ख़त्म की हैं 1 साल में। अब ये जो हमारा न्यू बजट है उस पर आवाम के लिए एक बहुत बड़ा ऐसा पैकेज है जो आज तक 77 सालों के अंदर आप सूबे के बजट देख लेना, और सिर्फ बजट में ये नहीं होता कि आप स्कीम दे दें, उस स्कीम की एलोकेशन और उसकी कंप्लीशन मैटर करती है। तो हमने कंप्लीशन के साथ स्कीमों को जो रखा हुआ है इंशाल्लाह उसमें तमाम सेक्टर्स को हमने कवर किया और मोस्टली वो सेक्टर हम कवर कर रहे हैं जिससे हमें रेवेन्यू आएगा, जिससे हमारे लोगों को सहूलत मिलेगी, रोजगार मिलेगा, हमारे लोगों को खुशहाली मिलेगी। तो फोकस। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने बहुत ही तफसीली तौर पर जो इजलास के हवाले से बताया, लेकिन ये पूछा जा रहा है कि गंडापुर साहब चूँकि सबसे ज़्यादा अहम है इस वक्त, तो क्या खान साहब ये ईद भी जेल के अंदर ही करेंगे और कब उनकी रिहाई जो है वो मुमकिन है, और इस हवाले से क्या आपके पास खबर है जो शेयर करना चाहेंगे आप? देखिए खान साहब पे तो कोई केस तो है नहीं, आपको पता है कि विक्टिमाइजेशन एक हो रही है और जो हालात बने हुए हैं, मुल्क पे कानून है नहीं, कानून की बालादस्ती नहीं है, आइन की बालादस्ती मुल्क पे ख़त्म हो चुकी है। तो इमरान खान की रिहाई जो है वो तो मुंसलिक है इस चीज़ से कि मुल्क पे जब अदालतें आज़ाद होगी तो खान साहब रिहा होंगे। उस पर आपने देखा कि हमने प्रोटेस्ट करके बड़ी मुश्किल से खान साहब ने केस की पेशी लगवाई है लास्ट टाइम, अब कल वो पेशी है इंशाल्लाह। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जुडिशरी को मैं बार बार एक पैगाम दे रहा हूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, आप प्रेशर में ना आए, अपने फैसले करें आप।